अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के आलू पफ्स की रेसिपी। रमज़ान के हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने नीड कर लेना है इसके लिए एक डो, तो 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें शामिल कर दी हूँ 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून शामिल किया है सॉल्ट और साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से एक बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है डो में, तो इसे ज़रूर से शामिल करें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है घी। आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल का। तो यहाँ मैंने शामिल किया है 2 टीस्पून के करीब घी। घी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें हाथों की मदद से और जैसे-जैसे आप घी मिक्स करते जाएँगे मैदे में, मैदे जो है वो बिल्कुल क्रम्ब्स की शक्ल में हो जाएगी। तो अच्छी तरह से घी को मिक्स कर दें मैदे के साथ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है और अब हमने डो नीड कर लेना है, तो इसके लिए ले लें पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँ और एक अच्छी-सी डो हमने इसकी नीड कर लेनी है। डो जो बनेगी इसके लिए वो थोड़ी-सी सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल हमने सॉफ्ट इसे नहीं कर देनी है। और इस तरह से हमने डो को अच्छी तरह से नीड कर लिया है, इसे हमने रेस्ट होने के लिए रख देना है करीब 30 मिनट्स के लिए। इस दौरान आलू पफ्स के लिए हमें एक अच्छी-सी फिलिंग बना लेनी है। तो पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब ऑयल में सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो है ज़ीरा, तो 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, उसे शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से क्रैकल कर लें ऑयल में और जैसे ही इसे सौटे करेंगे वैसे ही इसकी बहुत ही अच्छी फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगी ऑयल में। अब हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया की पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। फ्लेम को इस दौरान बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें ऑयल के साथ। और इस दौरान फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, इससे मसाले जो है वो जलेंगे नहीं। और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए सौते करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी की पाउडर और साथ ही मैंने 2 टीस्पून के करीब पानी शामिल किया है, इससे मसाले जो है वो बिल्कुल बर्न नहीं होंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है स्पैचुला की हेल्प से और जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है बॉयल की हुई आलू। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और उसे शामिल कर दी हूँ। अब मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम पर और साथ ही इसे हमने अच्छी तरह से मैश करते जाना है। तो इस तरह से कुछ आलू अच्छी तरह से जब मैश हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून शामिल कर दें इसमें लेमन जूस और इसके बाद नमक शामिल कर दें टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखें या फिर मीडियम में और लास्ट में शामिल कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती। इसे भी हमने मिक्स कर देना है, फ्लेम को अब बंद कर दें और इसे अच्छी तरह से कूल कर लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इसमें हमने बनाना है एक स्लरी। 1/4 कप मैदा ले लें और उसे हमने शामिल कर देना है एक बोल में। अब मैदे में थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर दें और एक अच्छी सी इसकी स्लरी हमने रेडी कर लेनी है। और स्लरी जो हमने रेडी करनी है वो बिल्कुल लम्प फ्री रखें, यानी इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए और इसे हमने आगे स्टेप में यूज़ करनी है। तो इसे कर दें साइड पर और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। डो जो है 30 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से रेस्ट हो चुकी है और इसे हमने निकाल लिया है काउंटर टॉप पर। अब इससे हमने इसके पेड़े रेडी करने हैं, तो आप चाहे अपने पसंद के अकॉर्डिंग जितने बड़े साइज़ के आपने पफ्स बनाने हैं उतने बड़े पेड़े रखें। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पेड़े रेडी कर रही हूँ और इससे मीडियम साइज़ के पफ्स भी रेडी होंगे। तो इक्वल पोर्शन में इसे अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से इसे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से मैंने इक्वल पोर्शंस इसके रेडी कर लिए हैं। अब हमने इससे रेडी कर लेना है पेड़ा और डो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी डो होनी चाहिए और यहाँ मैंने इस तरह से सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे बेलने की तरफ। काउंटर पर थोड़ा मैदा डस्ट करें और उसमें हमने पेड़े को रख कर के इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। तो हल्का-हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे अच्छी तरह से बेल लें और डो से हमने मीडियम साइज़ की शीट्स रेडी कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे लंबाई में बेल लिया है और इसकी थिकनेस चेक करें।
अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून आलू की फिलिंग जो हमने बना कर के रखी है और सेंटर में इस तरह से रख दें और साथ ही ले लें स्लरी जो हमने बना कर के रखी है, ये पेस्ट करने में मदद करेगी शीट को। तो ब्रश की मदद से या फिर फिंगर की मदद से शीट पर अप्लाई कर दें स्लरी और 3 साइड से मैंने स्लरी अप्लाई किया है एक टाइम पर। अब हमने डो को फ़ोल्ड कर देना है, तो एक साइड की एज को इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और साथ ही मैंने दूसरी साइड की एज को भी इस तरह से उसके ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया है और साथ ही हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो जाए। अब नीचे की पार्ट जो है शीट की उसे ले लें और उसे ऊपर की तरफ अच्छी तरह से पेस्ट कर दें। अब जो पफ है उसे टर्न कर दें और दूसरी साइड की टॉप पोर्शन पर अच्छी तरह से अपने स्लरी लगा कर के उसे भी पेस्ट कर देनी है। इस तरह से स्लरी से बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगी और अंदर की जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी फ्राई करने के टाइम। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पफ है वो रेडी है और इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो पफ है उसे रेडी कर लिया है। अब इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, इसे डायरेक्टली फ्राई कर दें। ऑयल को मैंने मीडियम हीट में हीट किया है और एक-एक करके पफ्स को डालते जाएँ। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, हमने मीडियम टू लो में रखे इसे और स्टार्टिंग में ऑयल में इस तरह से कुछ बबल्स बनते जाएँगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी हमें टच नहीं करनी है, अपने से ये फ्राई होते जाएँगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये जब एक साइड से अच्छी तरह से फर्म हो जाएँगे और फ्राई हो जाएँगे, तब हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ़ॉर्क से, बहुत ही अच्छे से फ्लिप हो जाती है इससे। और दूसरी साइड से भी इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए। तो टोटल 7 टू 8 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से हो जाएँगे फ्राई होकर। और जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन से हो जाएँगे तब इन्हें हमने निकाल लेनी है। और जो पफ्स हैं उनके कलर बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। ज़्यादा डार्क इसे हमने कलर नहीं देनी है, जब ये थोड़ी-सी कूल डाउन हो जाएगी तब थोड़ी-सी डार्क कलर की हो जाएँगी। चलिए करते हैं इन्हें सर्व। तो देखिए बहुत ही मज़े के हमारे जो आलू पफ्स हैं वो बन कर के रेडी हैं। बहुत ही अच्छे खस्ते बनते हैं ये और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। अंदर से बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल फिलिंग होती है आलू की और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से पफ्स। तो इन पफ्स को मैंने सर्व किया है हरे धनिये की चटनी के साथ। आप चाहें तो इन्हें केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तब भी ये बेहतरीन लगते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर से सेव कर लें रमज़ान के लिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।